Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 2.3, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे है. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 38. टेस्ट योर सेल्फ 2.3. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पी शेल. के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं जो कि पी सब शेल में आप अकोमोडेट कर सकते हैं. सो द आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल. पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन सेकेंड शेल. सेकेंड शेल जो कि एल शेल है उसमें कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे. सो सब शेल वाला हमने जब टॉपिक किया था उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो उसकी एन की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं. जो भी किसी शेल की एन वैल्यू होगी वही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे. सेकेंड शेल इज एल शेल. सब शेल्स इन सेकेंड शेल में हम फाइंड करेंगे कि सेकेंड शेल इन एल शेल. एल शेल सेकेंड शेल एंड इट्स एन वैल्यू इज़ 2 और इसकी एन की वैल्यू 2 है. इट मीन्स कि इसमें 2 सब शेल होते हैं, एस एंड पी सब शेल. क्वेश्चन नंबर 3 इज Why does an electron first fill 2p subshell and then 3s subshell. कि इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं तो फर्स्ट 2p सबशेल में फिलिंग करते हैं और उसके बाद 3s सबशेल में फिलिंग करते हैं. तो ऐसा क्यों, इसकी रीज़न देनी है. सो इसकी रीज़न ये है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स अकर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी. इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हम फिलिंग करते हैं सबशेल्स की. मीन्स के फर्स्ट द सबशेल विद द लीस्ट एनर्जी इज़ फिल्ड. सबसे पहले हम उस सब शेल को फिल करते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले एंड देन सो ऑन. सो 2p सब शेल जो है उसको फर्स्ट फिल किया जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3s सब शेल. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जब हम सीक्वेंस भी लिखते हैं तो फर्स्ट में हमारे पास स्टार्टिंग 1s से होती है जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है. उसके बाद 2s आता है क्योंकि 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होती है. उसके बाद 2p आता है. 2p की फिलिंग के बाद 3s आता है क्योंकि 3s की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है. सो इसकी फिलिंग बाद में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ बोथ k एंड l शेल्स ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम. कि अगर हमारे पास एक एटम है उसका k शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड है और l शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. जब ये कम्प्लीटली फिल्ड भी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड फॉर एल शेल इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स. एल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है. सो के एंड एल शेल अगर कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएगा 2 + 8 एंड इट विल बी इक्वल टू 10. सो टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एटम में. क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल. एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं इन एम शेल. इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल फॉर एम शेल एन वैल्यू इज़ 3. एम शेल की एन की वैल्यू 3 होती है और अगर हमने किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हम 2n² वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. यहाँ पे n की जो वैल्यू है फॉर एम शेल वो 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, ये आता है 9. 2 9 18. इट मीन्स कि 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास एम शेल में. क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो आपको एटॉमिक नंबर चाहिए होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. सो इसकी जो सीक्वेंस होगी वो है 1s1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी उसमें से हम जस्ट फर्स्ट सब शेल पिक करेंगे 1s1 और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. तो ये 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताना है एंड राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस पी का सिंबल है, इट इज़ 15 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आएगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6. 1s2 ये फर्स्ट शेल का है, ये सेकंड शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया इसका और ये थर्ड शेल के सब शेल्स हैं. थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं sp d,
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब हम करेंगे तो एस और पी तक फिलिंग आएगी, उसके बाद नहीं आती। अब इसको आप काउंट करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स 15 बनते हैं। 2 + 2 + 6, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस 2 इसमें और ऐड करें तो 12 हो गए, और ये 3 15 इलेक्ट्रॉन्स की हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। 1s 2s 2p और 3s ये वाले सब शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, जबकि यहाँ तक जब हम फिलिंग कर लेंगे तो बाकी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। उस 3 इलेक्ट्रॉन्स को 3p सब शेल में फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13 एंड एटॉमिक मास 27। आपके पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है और उसका मास जो है वो 27 है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, हर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 13 मीन्स कि ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। सो जो भी किसी एटम में या किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एटॉमिक नंबर जो होगा जिस भी एलिमेंट का, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। सो इसका आंसर है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो इफ़ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13, और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है जो कि उसका प्रोटॉन नंबर है, सो इट मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। एक एटम है आपके पास, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, उसके एम शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15, इट मीन्स कि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शेल्स में इस तरह से होगी कि इन 15 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके एल शेल में। ये हो गई टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच गए, वो जाएंगे एम शेल में। सो इस तरह से इसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकती, और एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इनको जब हम कम्प्लीटली फिल्ड कर लेंगे तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे वो थर्ड शेल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल, मैक्सिमम कैपेसिटी मीन्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में आ सकते हैं, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला 2n²। शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम 2n² वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जबकि सब शेल्स में हमें फिक्स्ड है हमारे पास कि एस में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। शेल्स में अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल की 8 है, एम इलेक्ट्रॉन्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हो वो तो आ सकती हैं, लेकिन अगर इनसे ज़्यादा हो जाएं तो वो इनमें नहीं आ सकती। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से 2 जो हैं वो के शेल में जाएंगे, और तीसरा जो होगा वो उसको आप नेक्स्ट शेल में डालेंगे, एल शेल में। इसी तरह से एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 9 नहीं आ सकते। अगर 8 से कम है तो वो भी आ सकते हैं, बट अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मीन्स कि एक और इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो उसको हम नेक्स्ट शेल में अकोमोडेट करेंगे, इसमें मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 2.3 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।